आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। कुंडली के 12 भाव में राहु यदि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में कैसे फल देते हैं। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह है, वो कहीं ना कहीं आपका सिर है, ऊपर से छाया ग्रह भी हैं जिनमें करने की शक्ति नहीं है, मतलब उनके पास हाथ पांव नहीं है, पर सोचने की, समझने की और उसको मैनिपुलेट करने की उनको बहुत शक्ति है। राहु कहीं ना कहीं भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, छाया ग्रह है। जिस भी 12 हाउस में से जिस भी हाउस में बैठेंगे उस हाउस से संबंधित राहु कहीं ना कहीं भोग या जो होता है ना कि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उस हाउस के प्रति बहुत प्रेरित हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुंडली में आज हम शुरू करते हैं, लग्न भाव में राहु बैठे हैं, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। लग्न भाव में जब भी राहु बैठते हैं, देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति खुद को लेके बहुत सोचता है। मतलब जो होता है ना कि यार मैं उससे मेरा अच्छा तो लग रहा था, नहीं लग रहा था, मेरे कपड़े अच्छे थे, अपने ऊपर बहुत काम करता है, अपने लुक्स पे, अपने ऑरा पे। मतलब यदि पैसा नहीं है तो भी वो बहुत रिच दिखाने की कोशिश करेगा, हालांकि ये अच्छी बात है, पर वो बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड भी हो जाता है। मतलब खुद को लेके वो दिन भर सोचेगा कि यार उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या सोचा था, उस लड़की ने मेरे बारे में क्या सोचा था, मैं वहाँ गया था, 4 लोग मुझे देख रहे थे तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। खुद के प्रति उसको बहुत लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड रहता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठ जाए, तो राहु जब भी दूसरे भाव में बैठता है ना, ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि वो 2 या 2 से अधिक काम करके भी पैसे कमाते हैं। मतलब जिनकी भी व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम 2 या 2 से अधिक है, उनका कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में राहु रिप्रेजेंट करता है या राहु बैठे हैं। अब राहु सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति हर तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। जो अपन बोलते हैं ना, बहुत तिकड़मी है ये व्यक्ति, किसी न किसी रूप में पैसे निकाल ही लेगा, कमा ही लेगा, वो सेकंड हाउस का राहु करवाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कुटुंब के प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब वो कुटुंब वाले को ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे धोखा दे रहा है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मतलब रिलेशन में हो गए, रिलेटिव्स हो गए, परिवार वाले को, उनको हमेशा ही ऐसा लगेगा जिसके सेकंड हाउस में राहु है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है मेरे लिए, मुझे धोखा देगा, मेरा पैसा खा जाएगा, या कहीं ना कहीं मुझे मूर्ख बना रहा है। यदि कुंडली में तीसरे हाउस में राहु बैठी हूं, तो तीसरे हाउस में राहु बेसिकली मिक्स फल देते हैं। मतलब ना अच्छा ना बुरा फल देते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति को काम दे दोगे तो वो कर भी लेगा, अपने शॉर्टकट तरीके से उसको बहुत जल्दी से, मतलब कोई भी काम देते हैं आप इसको, वो शॉर्टकट तरीके से उस काम को पूरा कर देगा। पर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को जो काम दिया है उसमें एकाग्रता भी देखने को नहीं मिलती। वो आपने पता चला कि दे दिया, उसके दिमाग में ही नहीं है कि यार ये मेरे को काम करना है, छोड़ दिया, दिमाग से निकल गया आएगा। तो मिक्स फल रहते हैं। पर हाँ, ये है कि ऐसा व्यक्ति है ना अपने काम के प्रति ना शॉर्टकट ढूंढता है। चौथे भाव में जब भी राहु बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं देखा है कि उसको है ना अपनी लाइफ लग्जरियस चाहिए। देखो, लग्जरियस लाइफ सबको चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा उस पर फोकस्ड रहता है। अच्छा घर हो, छोटा भी हो तो बहुत अच्छा हो, कालीन बिछा हो, अच्छा बेड हो, अच्छा फैन हो, हर चीज़ बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो। घर यहाँ पे टॉवल क्यों पड़ी है, वहाँ पे कपड़े ऐसे क्यों रखे हैं, चप्पलें सिस्टमेटिक क्यों नहीं है। हर चीज़ उसको सिस्टमेटिक चाहिए, अपनी लग्जरी से संबंध। अच्छी गाड़ी चाहिए, छोटी भी होगी तो बहुत मेंटेन करके रखेगा, बड़ी लेने की कोशिश करेगा। पैसे होंगे तो भी छोटा थोड़ा एकदम से मोबाइल नहीं लेगा तो वो आईफोन ही लेगा या कोई बहुत महंगा मोबाइल लेगा। कहने का मतलब कि कोई बहुत महंगी चीज़ लेगा। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने जो सुख के प्रति है ना बहुत ज़्यादा प्रेरित रहता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। यदि कुंडली में राहु 5th हाउस में बैठे हों, यहाँ पे जब भी राहु बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उससे ज्ञानी कोई है ही नहीं। जिस भी व्यक्ति के 5th हाउस में राहु बैठे होंगे, आप पाएंगे कि उसको लगेगा कि मैंने जो बोल दिया, मैंने जो कर रहा हूँ वो दुनिया का सत्य है, अटल सत्य है, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। ये 5th हाउस का राहु करवाता है। हालांकि संतान में थोड़ी सी दिक्कत देता है। ऐसा व्यक्ति संतान के प्रति पाने की बहुत चाह रहती है और मिलने में बहुत देरी होती है। पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति खुद को लेके मतलब खुद के ज्ञान को लेके उसको ऐसा लगेगा कि मतलब उसने जो बोल दिया है वो अटल सत्य है, दुनिया में उससे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उससे ज़्यादा कोई सोच नहीं सकता। मतलब वो कहावत है ना कि जहाँ पर लोग सोचना खत्म करते हैं, मैं वहाँ से सोचना शुरू करता हूँ। एक मूवी का डायलॉग है, वो यही का राहु कहीं ना कहीं करवाता है। ऐसा लोगों को लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, पर उनको ऐसा प्रतीत होगा। 6वें हाउस में राहु बेसिकली अच्छे होते हैं, पर ऐसा व्यक्ति ना फटे में बहुत टांग डालता है। मतलब बिना सिर पैर के किसी भी लड़ाई झगड़े में चला जाएगा, अपने दुश्मन निर्मित कर लेगा। उसको पता भी नहीं होगा कि उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने दुश्मन हैं।
और हर चीज में ऐसे व्यक्तियों को घुसने की आदत होती है। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है ना, बिना किसी सिर पैर के घुस रहा है, उसके 6th हाउस में कंफर्म ही राहु बैठा मिलेगा आपको। मतलब वो शत्रु ही बना लेगा अपना, कुछ नहीं होगा तो किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी झगड़ जाएगा, बिना कोई बात के बहुत ज्यादा ओवर वो रिएक्ट करने लगेगा। वो 6th हाउस का राहु करवाता है। 7th हाउस में जब भी राहु बैठते हैं, ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज देखने को बहुत मिलती है। जिस भी व्यक्ति के 7th हाउस में राहु बैठे हैं, ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती ही होती है, पर अच्छे से नहीं होगी। अच्छे से कैसे नहीं होगी? मतलब हो सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़की वाले मान गए तो लड़के वाले नहीं मान रहे हैं, लड़के वाले मान गए तो लड़की वाले रिश्तेदार नाटक कर रहे हैं, दोनों ठीक हैं तो कास्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कास्ट मिल गई तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, शादी होगी, जिसके 7th भाव में राहु बैठा उसकी लव मैरिज होगी, पर दिक्कतों के साथ होगी। घर कोई ना एक समस्याएं बनी ही रहेंगी जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद चीजें थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, व्यक्ति का भाग्य में भी चेंज हो जाता है, उदय भी देखने को मिलता है, पर शादी तक उसको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, स्पेशली लव मैरिज के लिए। 8म भाव का राहु, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक विशेष प्रकार की विद्या देता है, जैसे केतु के लिए देता है, और किसी विशेष कार्य के लिए उसका इस धरती पे जन्म हुआ हैगा। ऐसा व्यक्ति कोई विलक्षण शक्ति लेके भी पैदा होता है जिसके 8म भाव में राहु हो। ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन, गड़ा हुआ धन भी जो मिलता है वो भी 8म भाव का राहु ही दिलवाता है। यदि राहु 9वें भाव में बैठा हो, यहां पर जब भी राहु बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि ईश्वर है कि नहीं है। भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे तो बिल्कुल एकदम तन मन धन से करने लगेंगे, बिल्कुल दिन भर सुबह से बैठ जाएंगे, 2-2 घंटे पूजन कर रहे हैं, मालाएं जप रहे हैं, और एकदम भगवान के प्रति एकदम अपना पूरा समर्पण दे रहे हैं, और कुछ पल में लगने लगेगा भगवान होते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, ये हमारे मन की गणना। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति दोनों तरफ से दो पड़ने में रहते हैं। कभी उनको लगेगा भगवान सब कुछ कर रहा है, कभी उनको लगेगा कि नहीं भगवान तो है ही नहीं है। तो पूजन पाठ में ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रहते हैं। 10th हाउस में राहु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति भी बहुत अच्छा होता है, और जैसा कि मैंने बताया था, धन का संबंध और कर्म का संबंध आपस में है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो भी दो देखने को मिलती हैं। अब वो दो कैसी भी हो सकती हैं, हो सकता है कि नौकरी कर रहा है, एक छोटा व्यापार कर रहा है, हो सकता है नौकरी कर रहा है, शेयर मार्केट में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे रूप में उसको 2 जगह से या 2 से अधिक जगहों से पैसे कमाने का जो कार्य शक्ति है वो 10वें भाव का राहु करवाता है। 11th हाउस में राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि कोई भी लॉटरी ले लेगा उसको लॉटरी लग जाएगी, ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा उसको पैसे डले मिल जाएंगे, ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि ये काम कर लो उसको फायदा मिल जाएगा। 11th हाउस में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अनसर्टेन फायदा होता है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। उसने सोचा, उसने कोई लॉटरी ली जिसमें उसको कभी पता ही नहीं है कि इसमें कुछ फायदा होगा, उसमें उसको करोड़ों रुपए मिल गए। कोई शेयर लिया, उसको लगता है इस शेयर में कोई फायदा नहीं होगा, हो सकता है उस शेयर में बहुत फायदा हो गया। तो जब भी 11th हाउस में राहु बैठता है ऐसा व्यक्ति बहुत लकी, जो बोलते हैं ना ये लकी है, ये वो दर्शाता है। 12th हाउस में जब भी राहु बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रति बहुत वो रहता है, उसको लगता है कि मेरी आयु बहुत रहे, मेरा जीवन बहुत रहे, मैं जीवन में ये भी करूं वो भी करूं, अपने हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहेगा, अपने काम के प्रति बहुत कॉन्शियस रहेगा। उसको हमेशा लगेगा कि नहीं यार मेरा घर ये हमेशा बना रहे, मैं भी इस घर में हमेशा रहूं, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में तो एक सर्टेन टाइम के लिए आए हो, एक भ्रमण करने के लिए आए हो। पर ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लगेगा कि यार मैं अमर हो जाऊं, मतलब मैं पूरा साम्राज्य मेरा हो, मेरे हाथों में रहे, और मैं पूरे जीवन यापन करूं। हालांकि मौत से दुनिया डरती है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं डरती है, पर ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि जो मैंने एम्पायर खड़ा किया है ये हमेशा बना रहे और मैं ही इसका उपयोग और उपभोग दोनों करता रहूं। तो कुंडली के 12 भाव में राहु के ये फल होते हैं। राहु बेसिकली कहीं ना कहीं भूख है, जिस भी भाव में बैठेंगे उससे संबंधित भूख को आकर्षित करते हैं। हालांकि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आई होप कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूं और कुछ भी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।